नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे पंडित हरीश मिश्र जी से। आप ब्राह्मण समाज सेवा समिति नोएडा में चलाते हैं। आज आपसे जानेंगे कि आप ब्राह्मण युवाओं के लिए क्या समझते हैं, उनकी स्थितियां देश में क्या है, उस पे आप लोग क्या कर रहे हैं। हरीश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय श्री परशुराम। भारत में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, क्या समझते हैं, आपका क्या बोलना है इस पे? बहुत सारे गाँवों में, हिंदुस्तान के बहुत सारे गाँवों में घूमता रहता हूँ। गाँव में देखता हूँ सबसे ज्यादा गरीबी हमारे ब्राह्मणों में है। पहले ब्राह्मण बहुत काफी हद तक पठन पाठन पूजा पाठ में इन सब चीजों से अपना जो है कार्यभार करते थे, सारी जीविका चलती थी। अब बहुत सारे लोग घुस गए हैं और कुछ समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई, जातिवाद फैलाया गया, जो चीज़ें सब चीज़ें नहीं थी ब्राह्मणों के नाम पे बहुत सारे दुर्भावनाएं फैलाई गई हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आरक्षण और सबसे ज़्यादा मदद की आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण है उनकी आवश्यकता है। मैं हमेशा शहर के जो ब्राह्मण बंधु शहर में रहते हैं, जो संपन्न ब्राह्मण है, सभी मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप जिस गांव क्षेत्र के हो, कम से कम आप 10 परिवार 5 परिवार को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उनको किसी तरह से कोई मदद मत करिए, सिर्फ उनके बच्चे को शिक्षा दीक्षा में मदद करिए और उसको रोजगार दिलाइए। आज के वक्त में ब्राह्मण युवाओं को सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत है जो स्थापित हो सके, जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल सके और दूसरों के लिए मार्ग दिखाए, वो दिखाने लायक हो सके? इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? जी, इसमें तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। जो सामाजिक संस्थाएं जो सक्षम लोग हैं उनमें स्वरोजगार के लिए उनको कुछ लोन की व्यवस्था कराएं। इतने साल के लिए हम ये चीजें दे रहे हैं और टेक्निकली मॉरली जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस काम धंधे में है उनका इंटरेस्ट, उसमें हम उनको जितना हो सके मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे उनको मददगार बने होते, उनको हम संबल बनाए, उनको खड़ा करें। आज भारतीय ब्राह्मण युवा देश में ही दोयम दर्जे की नागरिकता जी रहा है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? दुनिया भर की ब्राह्मण सभाएं, दुनिया भर के ब्राह्मण नेता और दुनिया भर की व्यवस्थाएं ब्राह्मण हितों के लिए काम करने के लिए आगे आ रही हैं, लगातार कर रही है, हो हल्ला भी हो रहा है। इतना सारा कुछ ब्राह्मण हित ब्राह्मण युवाओं के लिए करने के बाद भी आज की स्थिति ब्राह्मणों की, ब्राह्मण युवाओं की वही की है, ज्यों की त्यों है। क्या कारण है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि जो ब्राह्मण का एक ब्रह्मणत्व है, जो ब्रह्म शक्ति है, आज उस चीज को हम भूल गए। जो ब्राह्मणों की मुख्य चीजें हैं कि हमें छुट्टियां रखनी है, तिलक लगाना है, संयमित एक जीवन जीना है, उस चीज को हम भूल गए हैं। हम दिशा जो है भ्रमित हो गए हैं। लोग और समाज ने हमें बहुत ज्यादा भ्रमित किया और हम उनके बहकावे में आ गए हैं। तो जो कहते हैं कि एक मूल अस्त्र और जो मूल मंत्र है हमारा, उस चीज को जब हम अपने माता पिता को अगर भूल जाएंगे, अपने दादा परदादा को भूल जाएंगे, तो हम जीवन में भटकते रहेंगे। इस दिशा में आपके संगठन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग सही रास्ते पे आए? क्या नहीं, हमारे संस्था द्वारा साल में हम 3-4 कार्यक्रम भी करते हैं और उसमें संस्कारों पर भी हमारा व्याख्यान होता है। जैसे जनेऊ वगैरह का सामूहिक तौर पे हम वितरण भी करते हैं लोगों के। ऐसे मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, हिंदुस्तान घूमा हूँ, देश विदेश इधर उधर कार्य के मामले में, लेकिन मैं हमेशा से शुरू से बचपन से तिलक लगाता हूँ, छुट्टियाँ भी रखता हूँ और छुट्टी वाले दिन मैं अपने धोती कुर्ते में रहता हूँ। शुरू में लोग बुरा मानते होंगे, लेकिन आज जो है उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, हमेशा ब्राह्मण जो है ना धर्म का वाहक रहा है। ये जो धर्म है इसको परिभाषित करना और पूरे समाज में फैलाना, ये हम ब्राह्मणों का ही कार्य रहा है। हम अगर इससे विमुख होंगे तो समाज भी दिग्भ्रमित होगा। आज यही हो रहा है।
क्या संदेश देना चाहेंगे ब्राह्मण युवाओं को? मैं सभी ब्राह्मण बच्चों से, सभी ब्राह्मण बंधुओं से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने ब्राह्मणत्व से, अपने जमीन से, अपने बाप दादाओं से, हर चीज़ से जो है जुड़े रहिए। आप चुटिया, तिलक, जो ब्राह्मण नित्य कर्म है, इनको आप करते रहिए। आप 100% अधिकारी बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आप ब्राह्मणत्व को छोड़ेंगे, वो आपकी एक शक्ति है, तो आप शक्ति विहीन हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ब्राह्मण अगर ठान ले, अभी IAS, IPS और बहुत सारे परीक्षाओं का रिजल्ट आया है, हमारे ब्राह्मण बच्चे बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। UPSC का रिजल्ट आया है, तो हम किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी चीज़ के। हमें ये है, हम अपने आप को पहचाने। हम जो है ब्रह्म की औलाद हैं, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हम अपनी पहचान को, अपने आप को नहीं पहचान रहे। जो समाज में लोग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिस तरह से हमारी परिभाषा किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है, हम उसको मान रहे हैं। इसके कारण हमारा जो पतन हो रहा है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके भेंट करवाएंगे, उनसे जानेंगे वो क्यों ब्राह्मणों के लिए पूजनीय है, ब्राह्मण उन्हें क्यों अंगीकार करे। बने रहिए, बहुत ध्यान से।